नमो बुद्धाय। आज की दुनिया में हम सब कहीं न कहीं भाग रहे हैं, एक ऐसी दौड़ में जिसका कोई अंत नहीं। हम शांति ढूंढना चाहते हैं, सुकून पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे गलत जगह तलाश रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बड़ा घर होगा, या जब सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें एक अलग ही मार्ग दिखाती है। वो कहते हैं कि सच्ची शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से आती है। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के उसी ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अपने ही मन के शोर को शांत किया जाए। तो एक गहरी सांस लें और खुद को इस यात्रा पर ले चलने की अनुमति दें। बुद्ध कहते हैं, जब इच्छाएं मन को चलाने लगती हैं, तब अशांति जन्म लेती है, और जब जागरूकता मन का मार्गदर्शन करती है, तब शांति अपने आप प्रकट होती है। जरा सोचिए, हमारे दुख का मुख्य कारण क्या है? वो है चीजों को वैसा न स्वीकार करना जैसी वे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, परिस्थितियां हमारे हिसाब से बदलें, और जब ऐसा नहीं होता तो मन में तूफान उठता है। हमारा मन एक बंदर की तरह है, कभी अतीत की बातों पर पछताता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में लटक जाता है। बुद्ध कहते हैं, अतीत तो जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। जीवन केवल इसी पल में है, अभी। अंतर शांति की शुरुआत उसी क्षण होती है जब हम सुख के पीछे भागना छोड़कर अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं। भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, बस देखना है। इसे समझाने के लिए बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही सुंदर घटना है जो शायद आपकी सोच बदल दे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और रास्ता लंबा था। चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मुझे बहुत प्यास लगी है, पीछे जो हमने झरना पार किया था वहां से थोड़ा पानी ले आओ। आनंद तुरंत पीछे मुड़े और उस झरने के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अभी अभी वहां से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी हैं। पहियों की वजह से झरने का साफ पानी पूरी तरह गंदा हो चुका था। नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई थी और सूखे पत्ते तैर रहे थे। आनंद ने सोचा, यह गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूँ। वह खाली हाथ वापस लौट आए और बोले, तथागत, पानी बहुत गंदा है, हम थोड़ा आगे चलते हैं, वहां कोई नदी मिल जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, मुझे उसी झरने का पानी चाहिए, तुम जाओ और पानी लेकर आओ। आनंद हैरान थे, लेकिन गुरु का आदेश था। वो वापस गए। पानी अब भी गंदा था। वो फिर खाली हाथ लौट आए। बुद्ध ने उन्हें तीसरी बार भेजा। इस बार जब आनंद झरने के पास पहुंचे तो वो हैरान रह गए। पानी बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका था। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई थी और साफ पानी ऊपर आ गया था। आनंद पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने पूछा, भगवान, आपने मुझे बार बार वहां क्यों भेजा? आपने मुझे क्या सिखाया? बुद्ध ने कहा, आनंद देखो, तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, तुमने बस इंतजार किया, तुमने उसे समय दिया। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। दोस्तों, हमारा मन भी उस पानी की तरह है। जब जीवन की गाड़ियां यानी हमारी चिंताएं, गुस्सा और डर हमारे मन से गुजरती हैं तो मन गंदा और अशांत हो जाता है। उस वक्त हम क्या करते हैं? हम जबरदस्ती मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। हम बेचैन हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, शांत रहने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ठहरने की जरूरत है। अपने विचारों को समय दें, उन्हें छेड़े नहीं, बस किनारे बैठकर देखें। थोड़ी देर में मिट्टी रूपी विचार नीचे बैठ जाएंगे और चेतना रूपी साफ पानी ऊपर आ जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। सचेतनता, करुणा और सही दृष्टि के अभ्यास से मन स्थिर होता है और भीतर स्पष्टता आती है। शांति पाने के लिए आपको हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस साक्षी बनना है। जब गुस्सा आए तो खुद से कहें, मैं देख रहा हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है,
जब डर लगे तो कहें, मैं देख रहा हूं कि डर मौजूद है। जैसे ही आप देखने लगते हैं, आप उस भावना से अलग हो जाते हैं। आप वो आकाश बन जाते हैं जिसमें विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी बादलों को पकड़ कर नहीं रखता। आइए अब हम एक छोटी सी क्रिया करते हैं। बुद्ध की उस शांति को अभी महसूस करते हैं। जहां भी आप हैं, आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। महसूस करें जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है, आपके शरीर का सारा तनाव भी बाहर जा रहा है। भविष्य की चिंता बाहर, अतीत का बोझ बाहर। सिर्फ आप है और यह पल है। एक सजग श्वास, एक जागरूक क्षण। यही है अंतर शांति की ओर आपका पहला कदम। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। याद रखें, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कल मिलेगी। यह वो चीज है जिसे आप हर सांस के साथ अभी पैदा कर सकते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें याद दिलाती है कि पानी कितना भी गंदा क्यों न हो, ठहरने पर वह साफ हो ही जाता है। बस खुद पर विश्वास रखें और थोड़ा समय दें। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो इसे लाइक जरूर करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज शांति की जरूरत है। नमो बुद्धाय।